नमस्कार साथियों, मैं सतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को आज हम पढ़ाना चाहेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि आपके 10th एंड 12th BSc आदि क्लासों में बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइएगा हम बात करते हैं इसके विषय में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि IUPAC क्या है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। IUPAC कार्बनिक यौगिकों का एक अपना नामकरण होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बता दें, हम यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH3। किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं, इसमें देखते हैं कि कार्बन की श्रृंखला या कितने कार्बन की चैन होती है। तो 1 2 3 ये 3 कार्बन की चैन है। तो कहने का मतलब ये है, कह सकते हैं कि ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या होता है, मेथ एथ प्रोप। ये हो जाएगा आपका प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से ये दोनों तीनों कार्बन ऐड हैं तो एन हो जाएगा, और प्लस प्रोप प्लस एन हो जाएगा, जोड़ने पर आपका बन जाएगा ये प्रोपेन बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका हम IUPAC नामकरण आपको बता दें, प्रोपेन हो गया। लेकिन ये अगर हमको बेस से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, कैसे हमें सीखना है, तो ध्यान दीजिएगा। हमें प्रत्येक कार्बन की संख्या पर उसको हम किससे व्यक्त करते हैं। तो कार्बन संख्या अगर 1 होती है तो हम मेथ को पढ़ते हैं, और कार्बन संख्या 2 होती है तो एथ पढ़ते हैं, 3 होती है तो प्रोप, 4 होती है तो ब्यूट, 5 होती है तो पेंट, 6 होती है तो हेक्स, और 7 होती है तो हेप्ट, और 8 होती है तो ऑक्ट, 9 होती है तो नन, और C10 होती है तो डेक, C11 होती है अनडेक, डोडेक, डाइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि किसी भी तत्व का किसी भी यौगिक का हम IUPAC नामकरण कर सकते हैं। कितना ही बड़ी चैन क्यों ना हो, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और कम समय बताना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके समक्ष हम एक छोटी सी चैन या कार्बन यौगिक लिख रहे हैं। लिखा हुआ है आपका CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका IUPAC नामकरण करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें कितने कार्बन हैं। अगर कार्बन है तो किस बांड से जुड़े हुए हैं। बात बांड की हम करेंगे तो अगर आपका कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बांड होता है तो हम लगाते क्या हैं बेटा, एन लगाते हैं संगतल के एन के अंत में। अगर कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बांड होता है तो हम लगाते हैं इन। अगर इसके मध्य में ट्रिपल बांड होता है तो हम लगाते हैं आइन लगाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर आपका लिखा है कोई यौगिक CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा हुआ है। तो इसमें पहले हम जानेंगे कि इसके मध्य में कौन सा बांड है। तो इसके हम लिखेंगे संरचना सूत्र, पहले लिख लेंगे। यहाँ पर संरचना सूत्र क्या होता है इसका, C, और ये C इस प्रकार से हम लिखे ले रहे हैं। 1 2 3 4 कार्बन हो गए। पता है कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 2 3। इसको हम इस प्रकार से इसको ऐड कर दिए। अब ध्यान दीजिए, तो इस कार्बन पर अगर देखा जाए बांड तो 1 2 3 4 बांड हो गए, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन परमाणु भी हैं तो 1 और 2 हाइड्रोजन परमाणु हमने इसको इसमें जो है ऐड कर दिए। इसमें भी 2 हैं, इसमें हमने 2 ऐड कर दिए। इस पर 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु हमने जोड़ दिया। तो हम जान पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के मध्य में सिंगल बांड है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु या संतुष्ट तब होता है इसमें जो 4 बांड होते हैं। 4 बांड से अधिक बांड नहीं हो सकते हैं। इस कार्बन पे देख लीजिएगा 1 2 3 4 बांड हैं, इस पर देखो 1 2 3 4 बांड हैं। तो हम बात करेंगे इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो IUPAC जो यहाँ पर आपका यौगिक लिखा हुआ है, ये CH3 CH2 CH2 CH3
अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम काउंट करते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हैं। कितने कार्बन परमाणु हैं? 4 कार्बन परमाणु हैं। अब 4 कार्बन परमाणु पर क्या होता है? ब्यूट होता है। थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा कि ये C1 C2 C3 C4 C5 6 7 8 इस प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है ये हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर कार्बन संख्या 1 होती है तो मेथ, 2 होती है तो एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डुडेक, डाइडेक, टेट। इस प्रकार से आगे चल के हम इसको ज़्यादा नहीं 10 तक याद कर लेंगे, बहुत हो जाएगा, आराम से आप बेसिक आप कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन परमाणु पे होता है क्या? ब्यूट होता है। तो पहले हम लिख लेंगे ब्यूट प्लस ये कार्बन परमाणु किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो हम लगाएंगे इसमें एन। संगतल के एन के अंदर क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। अब दोनों को हम एक में मिलाएंगे तो ई हटा करके हम एन इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। इस प्रकार हम ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH3। इस प्रकार से आप कोशिश करें इसका बताने का, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। तो पहले हम काउंट करते हैं कार्बन परमाणु, तो 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 कार्बन परमाणु हैं। 5 कार्बन परमाणु, 5 पे क्या होता है बेटा? पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है। तो पेंट चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से ये भी ऐड है तो पेंट और इसमें एन हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार हम सिंगल बॉन्ड के कोई भी यौगिक का हो उसमें हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पर CH3 और ये CH3 भी लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं तो एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एथेन। इसी प्रकार इसका देख लीजिएगा CH3 CH2 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 CH3 हम ध्यान देंगे कि इसमें और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। कितनी भी लंबी चेन हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी चेन का बेसिक नेम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन होता है आपका हेक्स। क्या होता है? हेक्स होता है। सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, इसका बेसिक नेम हेक्सेन हो जाएगा। रोको, थोड़ा रोकना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक और कई जो है श्रृंखलाएं हम लेकर के आपको दिखा देंगे। CH3 लिखा हुआ है, CH2 लिखा है, CH2 फिर जो है CH2 कितनी भी लंबी चैन हम क्यों ना ले लें उसका आईयूपीएसी नेम हम लिख सकते हैं। इसमें भी कार्बन संख्या हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु हैं। तो 6 कार्बन परमाणु होता क्या है बेटा? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। तो हेक्स मतलब हेक्स होता है ना, तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड से एंड है सारे जो है कार्बन परमाणु, तो हम एन कर देंगे यहाँ पे, तो इसका बेसिक नेम हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या करते हैं। अगर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होता है तो हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे हम? सीधी सी बात है, हम पहले से करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन होता है। आपको बताया गया, यहाँ पे लाइट लगी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर
कार्बन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लगाते हैं क्या, एन लगाते हैं, और डबल बॉन्ड होता है कार्बन परमाणु में तो हम सिंगल एल्केन के अंत में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, आइन जोड़ देते हैं। तो सीधी सी बात है, कार्बन कार्बन परमाणु के में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कैसे जानेंगे इसमें डबल बॉन्ड है, फिलहाल तो हमें दिख रहा है, लेकिन एक बार हम संरचना सूत्र जो है इसका लिखने के बाद चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के परमाणु में जो है मध्य में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस पर जो है 2 पर हाइड्रोजन परमाणु है, तो 1 और 2 हमने जोड़ दिया, ये जुड़ गए आपके हाइड्रोजन परमाणु, इसमें भी 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, जोड़ गए। अब जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि कार्बन के एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड से अधिक और ना कम होने चाहिए, मतलब अधिक भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए। तो इस पर देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, परंतु याद रहे इसका हमें करना क्या है, आयुपेसी नामकरण करना है, ज़्यादा नहीं ध्यान देते हुए। तो दोनों के मध्य में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन कार्बन की संख्या इसमें 2 है, तो 2 कार्बन संख्या क्या होता है, एथ होता है, क्या होता है, एथ। अभी आपको हम बताए हैं कार्बन कार्बन के मध्य में अगर डबल बॉन्ड होता है तो संगत एल्केन के अंत में हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ईन हो जाएगा, तो इसका जो आयुपेसी नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई दूसरी चेन हम ले लेंगे, यहाँ पर CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस कार्बन परमाणु पे देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है इन दोनों के मध्य में, और यहाँ भी देखो इसके मध्य सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल कार्बन है। याद रहे कि जब कभी किसी चैन में कोई बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड को छोड़ करके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या इसके अलावा कोई क्रियात्मक समूह या कोई ग्रुप होता है, तो काउंटिंग की जाती है इसमें। तो काउंटिंग हम उधर से करते हैं जिधर से कोई ग्रुप हमारा या कोई बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर इसमें काउंटिंग की कोई बात विशेष है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर भी हम काउंटिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की एक श्रृंखला है। तो इसमें मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट यानी कि 5 कार्बन परमाणु जब होता है तो पेंट होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। तो पेंट होता है, तो पेंट हम लिख लेंगे यहाँ पर, चूंकि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में डबल बॉन्ड आया है तो यहाँ पर हमें इन जोड़ना है, इन जोड़ देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये पेंटीन भैया हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा अगर इसमें काउंटिंग की बात हमने की है, तो अगर काउंटिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 पेंटीन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 पेंटीन, या फिर पेंटीन 1 भी लिखा जा सकता है, पेंटीन 1 लिखा जा सकता है, या तो सिर्फ पेंटीन लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इस प्रकार से इसका हम आयुपेसी नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, CH3 CH2 और ये CH2, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर लिखा हुआ है आपका CH3। ये इतनी लंबी आपकी चैन है कार्बन परमाणु की। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या हमें करना है इसका आयुपेसी नामकरण करने के लिए। सबसे पहले आपको बताया गया कि यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि सबसे हम लंबी चैन चुन लेते हैं, लेकिन इसमें कोई एक लंबी चैन यही आपकी है, कोई शाखाएं इसमें ब्रांचेज भी नहीं बटी हुई हैं, वो अभी आपको हम कुछ समय बाद बताएंगे, तो आपको श्रृंखला वाली चैनें पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा काउंटिंग किधर से की जाए, तो काउंटिंग देखते हैं इधर कुछ तरीका गलत और सही होता है। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर पे डबल बॉन्ड आपका आया है, 6 7 8। इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो 5 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है, तो एक बार हम इधर से भी चेक कर लेंगे, 1 2 3। इधर से अगर हम भैया काउंटिंग करते हैं तो हमारा 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। तो ये तरीका आपका गलत है इधर से काउंटिंग करने वाला। क्यों गलत है, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है जिधर से आपका बॉन्ड या कोई ग्रुप जो है नज़दीक पड़ता है, काउंटिंग हम उधर से ही करते हैं।
इधर से आपका 1 2 3 नंबर पड़ रहा है ना, तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से 5 नंबर पड़ रहा था, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे। ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है नीचे वाला जो बताए हैं, 4 5 6 7 और 8, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इधर से हमारा बांड जो है डबल बांड नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए। अब अगर डबल बांड ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर 3 नंबर पे डबल बांड है, तो हम 3 पहले लिख लेंगे। 3 8 कार्बन की चेन है, तो 8 कार्बन क्या होता है बेटा? ऑक्ट होता है। क्या होता है? ऑक्ट होता है। ऑक्ट क्योंकि डबल बांड है तो 3 ऑक्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ऑक्टीन या ऑक्टीन 3 इन हो जाएगा। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। इसके अलावा मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, 8 कार्बन ऑक्ट और डबल बॉन्ड है तो इन ऑक्टीन, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 ऑक्टीन हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब हम बात करेंगे, अगर कोई दूसरी चेन आ गई आपकी, इसके अलावा कोई छोटी चेन है, बड़ी चेन है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है आपका क्या? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आपका लिखा है CH3 CH सिंगल बॉन्ड लिखा है CH3। इसमें क्या करेंगे? इसमें काउंटिंग इधर से भी करना पड़ेगा, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। 2 नंबर का आपका डबल बॉन्ड पड़ता है ना, तो 2 नंबर पे क्या करेंगे? 2 मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट का 5 कार्बन पेंट होता है, तो 2 क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। 2 पेंटीन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कहीं पर कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम करते क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर लिखा है, या फिर इसके अलावा ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? C2H2 लिख सकते हैं। ऐसे भी आपका आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका लिखा है C2H2 या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिखा है, तभी हमें पता होना चाहिए कि इसके मध्य में क्या है दोस्तों? इसके मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? 1 2, 2 ही कार्बन की चैन मतलब है, श्रृंखला है ये। तो इसमें कहने का मतलब ये है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 कार्बन एथ होता है, और अगर कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आया है तो हम लगाते हैं क्या? आयन लगाते हैं। इसके अंत में क्या लगाते हैं? हम आयन लगाते हैं। तो एथ और ये आयन इसमें हम जोड़ दें, इसका नाम हो गया एथाइन हो गया। क्या है ये? एथाइन है। ऐसे ही आपका लिखा है यहाँ पर क्या? CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ है। तो इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं। CH2 है तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर होगा। CH3 कर लिए यहाँ पर आपका, और फिर ये CH और यहाँ पर C आपका सिंगल बॉन्ड H ट्रिपल बॉन्ड, ये गलत है, यहाँ पर सिर्फ C होगा आपका, ये यहाँ पर H नहीं हो सकता है, हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड क्या? CH। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपका जो है यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु की ये चैन है। इस पे देखो 3 और 1 4 बॉन्ड, इस पे देखो 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए, लेकिन काउंटिंग करना पड़ेगा इसमें। काउंटिंग हमारा 1 नंबर पे जुड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात काउंटिंग करने की नहीं है। चाहो तो 1 लिख सकते हो, तो मेथ 8 प्रो ब्यूट यानी कि 1 ब्यूट आइन हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन हो जाएगा, या फिर हम लिखेंगे क्या? ब्यूटाइन 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने आईयूपीएसी नामकरण करना सीखा। अगर कोई लंबी चेन होती है और सिंगल बॉन्ड से ऐड है, कार्बन परमाणु ऐड है, तभी आप उसका आईयूपीएसी नामकरण कर लेंगे। डबल बॉन्ड से भी हैं, बीच में कहीं आता है तब भी आप कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आया है तब भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे, अगर आपका कहीं पर जो है चैन शाखा में बटी होती है तो इसका हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं?
यहाँ पर एल्किल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेथिल समूह आपका हो जाएगा, CH3 आपका हो जाएगा, मेथिल समूह हो जाएगा, और C2H5 आपका हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। इसी प्रकार से C3H8 आपका प्रोपिल हो जाएगा। इस प्रकार से अगर चैन आपकी शाखान्वित है तो हम इस प्रकार से ऐड करके कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, CH3 CH2 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 ये लिखा है आपका इस प्रकार से, ये CH3। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अब या तो हम इधर से काउंटिंग करें या तो हम इधर से काउंटिंग करें, तो इसमें काउंटिंग हम इधर से ही कर ले रहे हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले लंबी चैन सीधी चैन लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वही आपका ग्रुप या समूह कहलाता है। तो इसमें हम लंबी चैन निकाल ली, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन परमाणु की हमने सीधी चैन निकाल ली। अब इसके अलावा अगर हम 1 2 3 4 5 के बाद इधर इधर मुड़ जाते तो यहाँ पे 6 कार्बन हमको चैन में भी मिल जाती थी, परंतु याद रहे जहाँ तक हमको हो सकेगा वहाँ पर हम सीधी चैन ही लेंगे। तो हमने सीधी चैन ले ली। इसके अलावा जो बच गया आपका वो ग्रुप कहलाएगा, CH3 आपका होता है मेथिल ग्रुप। तो मेथिल हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब ये काउंटिंग होगी इसमें, जिधर से हमारा ग्रुप या कोई बांध नजदीक पड़ता है तो काउंटिंग उधर से करते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, 2 कार्बन पे हमारा क्या है, मेथिल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मेथिल। अब 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन परमाणु क्या होता है, हेक्स होता है, सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा, 2 मेथिल हेक्सेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, ऊपर भी आपका लिखा है CH3, और ये आपकी एक चैन हो गई, यहाँ पर ये CH है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, इसमें कौन सी चैन हम लें, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम 1 2 3 4 कार्बन परमाणु अगर हम ये चैन लेते हैं तो हमको इसमें 4 कार्बन परमाणु मिलते हैं। अगर हम ऊपर की ओर नहीं जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो हमको कितने मिलेंगे कार्बन परमाणु, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, हम ज़्यादा कार्बन वाली चैन हमको लेना होता है। अब इसके अलावा ये हमारा बच जाएगा, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो काउंटिंग इधर से की जाए तो 1 2 3 3 नंबर पे ग्रुप आता है, 1 2 3 3 नंबर ग्रुप इधर से भी आता है। काउंटिंग किधर से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे आपका मेथिल आता है, तो हमें लिखना पड़ेगा सीधी सी बात, 3 नंबर में लिख लेंगे क्या, मेथिल लिख लेंगे। 3 नंबर पे लिख लेंगे क्या, 3 मेथिल। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इस प्रकार इसके अलावा भी और भी चैन हो सकती हैं, लंबी चैन हो सकती हैं। सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो किस लेवल से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसे आता है CH3 सिंगल बॉन्ड, एक मिनट, CH3 नीचे भी आपका होता है CH3, ऊपर भी आपका लिखा हुआ है CH3। तो ध्यान देने वाली बात ये इसमें है कि अब हम इसमें कौन सी चैन लें, तो या तो हम ये वाली चैन ले ले, 3 कार्बन की मिल रही है, और या तो हम ये वाली चैन ले ले, 3 कार्बन की भी मिल रही है। तो हम इसमें से कोई एक चैन ले सकते हैं, तो हम सीधी वाली चैन ले लिए। अब सीधी चैन लेने के बाद ये चीज बच गई, ये चीज बच गई, CH3 बचा ऊपर, CH3 नीचे बचा, यानी कि 2 बार मेथिल बच गया।
अब काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग 1 2 3 यानी कि 2 ही नंबर पर आपका जो है 2 मेथिल जुड़े हुए हैं। तो याद रहे जब हमारे एक प्रकार के 2 ग्रुप एक ही नंबर पर जुड़ते हैं या किसी अन्य नंबर पर जुड़ते हैं, तो हम 2 ग्रुप सेम होने के लिए हम डाई लगा देंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा 2 नंबर पे 2 मेथिल है ना, तो 2, 2 डाई का मतलब 2 मेथिल लगेगा। 2, डाई मेथिल क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, 2, डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। या फिर ये ऐसे अगर आता है, कैसे भी आए कोई दिक्कत नहीं, कितना भी कठिन पूछ लेगा आप इसी से कर सकते हैं। CH2 CH3 यहाँ हो गया आपका, और ये इधर आपका लिखा हुआ है CH2, फिर आपका लिखा है CH3, यहाँ पर इसका हम इधर कर दे रहे हैं CH3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये जो CH3 आपका है ये 2 जगह जुड़ा हुआ है, हमें सीधे चैन लेनी पड़ेगी। तो सीधे चैन हमने यहाँ से इसको ले ली, सीधी सी बात है, ये हमने सीधे चैन ले ली। अब काउंटिंग करना होगा तो काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे जैसे हमारा कोई ग्रुप नियर पड़ता है। जैसे कोई हमारा ग्रुप नियर पड़ता है तो ग्रुप हमारा नियम इधर से पड़ता है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की ये चैन है। 2 नंबर पे एक मेथिल है और एक मेथिल 3 नंबर पे है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2,3 यानी कि एक हो गया हमारा 2 नंबर पे, एक हो गया 3 नंबर पे, लेकिन मेथिल है, दोनों ही मेथिल हैं तो डाई मेथिल हो जाएगा। तो 2,3 डाई मेथिल क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। 6 कार्बन की चैन है तो हेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की चैन है तो आपका हेक्स हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड से कार्बन आइड है तो हम क्या कर देंगे, एन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा हेक्सेन। तो 2,3 डाइमेथिल हेक्सेन इसका जो है आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई अन्य कार्बन परमाणु, कोई कार्बन श्रृंखला है CH3 CH2, अदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। CH2 थोड़ा लंबी चैन लेते हैं, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी आपका हो गया CH3 हो गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH3 हो गया। अब कौन सी चैन हम ले, ये तो जानने की बात है। अब काउंटिंग करने पर देखा जाएगा कि कौन सी चैन हमको लंबी मिल रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम यहाँ से आकर के यहाँ नीचे मुड़ते हैं तो हमको 7 कार्बन मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अगर हम सीधे जाते हैं तो हमको मिलते हैं 6 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो याद रहे आपको हमने बताया था अभी कि अगर जहां तक हो सके ज्यादा कार्बन परमाणु वाली चैन हमें लेना चाहिए, और जहां तक हो सके सीधी भी हो, लेकिन सीधी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है तो हम यही चैन चूज कर लेंगे। अब इसके अलावा जो बच जाएगा आपका, कितना भी कुछ भी बच जाए ना, वो हमारा ग्रुप कहलाएगा। सीधी सी बात है, काउंटिंग हमें किधर से करनी होगी। अब CH2 CH3 हमारा ग्रुप हो गया, यानी कि C2H5 हमारा ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप हो गया। काउंटिंग करने पर ये 1 2 3 4 नंबर पे इधर से आ रहा है, इधर से आपका 1 2 3 4 नंबर इधर से भी आ रहा है, तो किधर से हम काउंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से ही कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। तो ये काउंटिंग करने पर हमारा जो है 4 नंबर पे एथिल समूह आया है। कितने नंबर पे आया है, 4 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये तो पहले हमें संख्या को डिजिट लिखनी होती है जिस नंबर पे हमारा कोई ग्रुप ऐड होता है। तो 4 क्या हो जाएगा, ये 4 हमारा हो जाएगा एथिल हो जाएगा। 4 एथिल, 6 कार्बन परमाणु है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो 4 एथिल हेक्सेन, इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो किसी भी बॉन्ड का हम आईयूपीएसी नेम, कोई भी यौगिक लिखा हो उसका आईयूपीएसी नेम हम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो है कुछ अनुलग्न
ग्रुप होते हैं या पूर्व लग्न ग्रुप होते हैं, यानी क्रियात्मक समूह आपको हम पढ़ाएंगे। अब इसके पहले थोड़ा हमें और जानना है कि कुछ समूह होते हैं आपके क्लोरो और ब्रोमो और आयोडो है। तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो है ये आपका पूर्व लग्न होता है। जब हम ये कहीं किसी यौगिक में क्लोरो ब्रोमो आयोडो आता है तो ये पूर्व लग्न में हम क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो लगाते हैं। Cl क्या होता है आपका क्लोरो होता है और Br क्या होता है आपका ब्रोमो होता है और आयोडो होता है आई। तो याद रहे। अब हम इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लगाएंगे, किसी भी आपके चेन में Cl Br I आता है तो हम इसका भी आईयूपीएसी नेम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आपके समझ लिखे हुए हैं। तो आशा है कि आप सभी लोग जो है आईयूपीएसी सीखने में काफ़ी जो है आपको इंटरेस्ट आया होगा और सीख भी गए होंगे, कर भी लेंगे। चीज कोई भी हो, एक बार जो है अनुभव या प्रयास करना स्वाभाविक होता है, तभी आपको आसान तरीके से जल्दी सीखा जा सकता है किसी भी चीज़ को। एज लाइक यहाँ पर कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर इनका सभी का, तो लिखा है CH3CH2 और ये CH2 ये Cl लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। क्लोरो इसमें समूह लगा हुआ है, क्लोरो जो है तो 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन परमाणु इसमें है और ये क्लोरो भी जुड़ा हुआ है। तो क्लोरो आपको बताया गया ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका ये पूर्व लग्न होता है। क्या होता है, ये पूर्व लग्न होता है, यानी कि ये जो है संगत एल्केन के पहले जुड़ करके जो है उसका आईयूपीएसी नेम किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा 1 क्लोरो मेथ है, प्रोप 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा प्रोप हो जाएगा। तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन हो जाएगा। अगर चाहें आप इसको सिर्फ क्लोरो प्रोपेन लिख सकते हैं क्योंकि यह एक ही नंबर पे है तो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती। तो यहाँ पर लिखा है आपका CH3CH2 और ये Cl ये आपका हो जाएगा CH2। चलो छोड़ो, यहाँ पर हम CH3 कर लेते हैं, ज़्यादा चैन लंबी नहीं लेते हैं। तो इसमें काउंटिंग की जाएगी। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन की हमको चैन मिल ही रही, सीधी सी बात है। 1 2 3 यानी कि 3 नंबर पे हमको क्या मिलता है बेटा ग्रुप मिलता है। और इधर से देखो 1 2 इधर से करेंगे तो हम 2 नंबर पे ग्रुप मिलता है। तो 1 2 3 4 इधर से आपका जो है काउंटिंग करने का सही तरीका, इधर से हमारा 2 नंबर पे आपका आ जाएगा क्लोरो आ जाएगा तो नहीं 2 क्लोरो लिख देंगे। 2 क्लोरो मेथ प्रो ब्यूट तो क्या 2 क्लोरो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से आयोडाइज का आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार आपका CH3CH2 CH नीचे अगर लिखा हुआ है Br, यहाँ लिखा है क्या CH3 लिखा हुआ है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन यानी ब्यूटेन हो जाएगा। परंतु याद रहे जो आपका ये ग्रुप है, ये समूह है, ये आपका होता है क्या है, ये पूर्व लग्न होता है। तो पूर्व मतलब पहले जुड़ेगा ये, तो 1 2 3 4 2 नंबर पे आपका ब्रोमो है तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा बेटा 2 ब्रोमो हो जाएगा। मेथ एथ प्रो ब्यूट 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार आयोडो भी होता है CH3 CH2 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 CH ऊपर हमने I जोड़ दिया, इधर कर दिया हमने क्या CH3 कर दिया। इसमें जो है काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से हमारा जो है ये ग्रुप आयोडो जो है आयोडीन ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 2 नंबर पे आपका क्या पड़ता है बेटा आयोडीन, यानी कि 2 नंबर पे आपका आयोडो समूह पड़ता है। तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 2 आयोडो लिख लेंगे।
6 कार्बन की चैन है तो क्या हो जाएगा, ये हेक्स हो जाएगा, हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन कर देंगे, 2 आयोडो हेक्सेन हो जाएगा। याद रहे लेकिन ये सब चीजें जो है, अगर तीनों जो है ग्रुप क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये जो पूर्व लग्न है, ये किसी एक ही कार्बन चैन में जुड़ जाएंगे, तब इसका हम IUPAC नेम कैसे करेंगे उसको भी ध्यान दीजिए, उसको हम बता रहे हैं आपको। अगर आपका जो है जुड़ा हुआ है ये एक ही में बताया गया, यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 और CH2 CH, नीचे लिखा हुआ है आपका सिंगल बॉन्ड से Cl, और यहाँ लिखा है सिंगल बॉन्ड से आपका क्या Br लिखा, यहाँ पे लिखा है सिंगल बॉन्ड से आपका ये I लिखा हुआ है, यानी कि आयोडीन लिखा है, यहाँ पे CH3 ही कर देंगे। तो काउंटिंग ये आपका देखो Cl यानी क्लोरो ब्रोमो और आयोडो तीनों समूह एक ही चैन में जुड़े हुए हैं, तब इसका IUPAC हम कैसे करेंगे। सबसे लंबी सबसे सीधी चैन ले लिए हम, चैन लेने के बाद करते इसमें क्या है, हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग उधर से कर देना, ग्रुप नियर पड़ता है तो काउंटिंग इधर से कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की ये चैन है, लेकिन 2 नंबर पे आयोडो है, 3 नंबर पे ब्रोमो है और 4 नंबर पे क्लोरो है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो 2 हो जाएगा आपका आयोडो कॉमा, 3 आपका हो जाएगा ब्रोमो और 4 आपका हो जाएगा क्लोरो हो जाएगा। तो 1 मतलब 2 आयोडो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हो जाएगा, 4 क्लोरो हो जाएगा। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 कार्बन की चैन है, तो क्या हो जाएगा 2 आयोडो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड आपका जो है ये 7 कार्बन में क्या होता है, हेप्ट होता है, सिंगल बॉन्ड पे एन होता है। तो 7 कार्बन हमने हेप्ट लिख लिया और सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो हमने एन लिख लिया, तो क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। तो 2 आयोडो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्टेन इसका IUPAC नेम हो गया। इस प्रकार से इसका हम IUPAC नेम कर सकते हैं। कोई भी दूसरा अगर लिया जाए, लिखा है CH3 CH2 CH, ऊपर लिखा है कि आपका Cl लिखा हुआ है, इधर भी आपका लिखा है, यहाँ पर भी Cl लिखा है, यहाँ पर भी आपका ये CH3 लिखा हुआ है। अगर एक कार्बन परमाणु एक चैन में 2 क्लोरो जुड़े हुए हैं, तो अभी आपका जो पहली प्रक्रिया आपको हम बताए थे 2 डाई से एथिल में से जोड़े थे ना, ऐसे इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 कार्बन की आपको चैन मिल गई है। इसमें 2 नंबर पे क्लोरो है एक और एक 3 नंबर पे क्लोरो है, तब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। आप लोग थोड़ा बताएं सोच के कैसे बताए जाएंगे। तो यहाँ पर हम बताया जाए आपको 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा, 1 मिनट, 2,3 क्लोरो 2,3 क्लोरो 2,3 क्लोरो हो जाएगा, 2,3 क्लोरो 5 कार्बन पेंट है, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, 2,3 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। इस प्रकार से हम IUPAC नेम इसका लिख सकते हैं। ऐसे भी ब्रोमो होगा तो 2,2 ब्रोमो 2,3 ब्रोमो, या फिर 2,3 डाई क्लोरो, सॉरी 2,3 डाई क्लोरो, क्योंकि इसमें जो है दो क्लोरो समूह है ना, तो हम डाई लगा देंगे, 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हम IUPAC नेम बताएं, आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो अब इसके बाद आपको हम बताएंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जैसे आपका एल्कोहलिक समूह हो गया, कीटोनिक समूह हो गया और एल्डिहाइड समूह हो गया, ईथर समूह हो गया, नाइट्रो समूह हो गया, ये सारे समूह हम वन बाय वन करके आपको विस्तार से बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से आपको हम बता रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स अब आपको हम बताएंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह जैसे आपको अल्कोहली बताना है अभी आपको, और कीटोनी
एल्डिहाइडी, ये सब क्रियात्मक समूह हैं और इन सभी क्रियात्मक समूह जो है ये सब यौगिकों में जो है ऐड होते हैं। फिर इनका हम आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। उमर को दीजिए। यहाँ पर बताना है कि आपको क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। कुछ आपको हम क्रियात्मक समूह बताएंगे। इससे आपका पहला नंबर हम ले लेंगे एल्कोहली। एल्कोहली समूह, ये एल्कोहली जो समूह है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है अनुलग्न होता है। क्या होता है ये? अनुलग्न होता है। अनुलग्न का मतलब जो है ये प्रत्यय के रूप में संगदल के इनके अंत में जुड़ता है तो उसका हम आईयूपीएसी नेम करते हैं। अनुलग्न इसमें क्या होता है? अनुलग्न होता है इसमें ऑल होता है। हिंदी में हम ऑल ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में हम OL ऑल जोड़ देते हैं। संगदल के करना हमको आता ही है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? सिंगल बॉन्ड OH से इसकी हम पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है एल्कोहली समूह है। क्या है? यहाँ पर एल्कोहली समूह है। और जब एल्कोहली समूह होता है तो हम किसी यौगिक का आईयूपीएसी नाम करते समय संगदल के अंत में अनुलग्न यानी कि जो है ऑल जोड़ देते हैं। OL ऑल जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, CH3 CH2 OH लिखा हुआ है। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे हम लिखेंगे? तो मेथ एथ आपको बताया जा चुका है कि जो है इधर से हमारा कोई ग्रुप नियर पड़ता है, काउंटिंग हम उधर से ही करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 यानी कि 1 नंबर पे ही आपका एल्कोहली समूह जुड़ा हुआ है। 2 यानी कि 2 कार्बन परमाणु है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पर हो जाएगा एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथ। सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो एथ प्लस आपका हो जाएगा ये एन हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर एल्कोहली समूह है तो यानी कि OH जुड़ा हुआ है तो संगदल के यानी कि अंत में यानी कि अनुलग्न हमको जोड़ना क्या है? यहाँ पर ऑल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? OL ऑल जोड़ देना है। तो कुल मिला के हमारा पूरा ये हो क्या जाएगा? आपका हो जाएगा ये एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एथेनॉल हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही आपको हम दूसरा कोई बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? CH3 CH2 लिखा हुआ है और ये CH यहाँ पर OH बीच में ऐड हुआ है। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो काउंटिंग करने का सिस्टम वही है। सबसे लंबी चेन तो हमने ले ही ली यहाँ पर, और इसके अलावा जो बचा हुआ है ये हमारा ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये ग्रुप कहलाएगा। अब ग्रुप है तो काउंटिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6 इधर से काउंटिंग करते हैं तो हमको 1 2 3 नंबर पे हमारा एल्कोहली समूह पड़ता है। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे पड़ेगा। तो काउंटिंग इधर से करना हमारा रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा, रॉन्ग तरीका हो जाएगा। इधर से 1 2 3 नंबर पे हमारा जो है ये तरीका सही रहेगा। तो 3 नंबर पे एल्कोहली है तो 3 नंबर यानी कि हमें डिजिट जो है पहले से ही लिख लेना है तो 3 हो जाएगा। अब 3 चूंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन परमाणु हैं। तो 6 कार्बन परमाणु क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं, हेक्स होता है। क्या होता है? हेक्स होता है। और सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे। और ये एल्कोहली समूह है, ये अनुलग्न क्या होता है, प्रत्येक रूप में इसमें जो है क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। तो इसका पूरा आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिला के 3 हेक्सेनॉल हो जाएगा, 3 हेक्सेनॉल हो जाएगा। ए नहीं का हम ई हटा के OL जोड़ देते हैं तो इसका पूरा आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 हेक्सेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका लिखा हुआ यहाँ पर क्या है CH3
और CH2CH3 लिखा हुआ है। बीच में हमने यहाँ पे अल्कोहलिक समूह जोड़ दिया। और दूसरी बात और भी ले लो, यहाँ पर एक बार हम और जोड़ते हैं। यहाँ पर CH में अल्कोहल जो है अल्कोहलिक ऊपर भी जोड़ दिए, यहाँ पर आप कर दिए, यहाँ पर CH3 कर दिए। फिर भी हमको सीधी चैन यही लेनी पड़ेगी। अब इसमें करेंगे क्या, हम काउंटिंग इधर से ही होगा, क्योंकि इधर से 1 2 3 नंबर पर, जैसे 2 नंबर पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन परमाणु है इसमें। 2 नंबर पे हमारा जो है क्या है, अल्कोहली है, और एक तो हमारा 4 नंबर पे अल्कोहली समूह है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 2,4 एक हमारा 2 नंबर पे है, एक हमारा 4 नंबर पे है। तो हमारा 2,4 अब 6 कार्बन परमाणु की चैन है, तो यहां पर क्या होगा, हेक्स हो जाएगा। 2,4 एक मिनट, हेक्सेनॉल 2,4 डाई हेक्सेनॉल हो जाएगा। 2,4 डाई हेक्सेनॉल। दूसरे तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं 2,4 डाई हेक्सेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हम बताए हैं। अब इसके अलावा आप अल्कोहलिक समूह, ऐसा है कि आप कोई भी आपका कार्बनिक यौगिक होगा, आप अल्कोहलिक समूह का आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। 2-3 और भी देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 CH2 CHOH, यहाँ पर आपका CH3 है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन की संख्या है, तो आपका ब्यूट हो जाएगा। लेकिन काउंटिंग करने के बाद 2 नंबर पे आपका आता है आल आता है, तो 2 ब्यूटेन आल हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा इसका पूरा आईयूपीएसी नेम। इसी प्रकार आपका अल्कोहलिक समूह के बाद अब आपका आता है कौन सा, एल्डिहाइड समूह या एल्डिहाइड समूह आता है। एल्डिहाइड समूह की पहचान क्या होती है, जो है CHO से इसको हम पहचानते हैं, ये क्या है, एल्डिहाइडी है। एल्डिहाइडी में अगर आपका एल्डिहाइडी समूह होता है तो हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, इसमें अनुलग्न क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल लगाते हैं। या फिर अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी में क्या जोड़ते हैं, AL अल जोड़ते हैं, OL अल नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर हम AL अल ही जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइडी समूह है। जैसे आपका आईयूपीएसी ने बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, HCHO का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब इसका हम आईयूपीएसी नेम करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग में इस ग्रुप का जो कार्बन होता है, जो CHO का एक कार्बन ये वाला होता है, या भी ग्रुप में जो है काउंटिंग करने में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन आपका क्या होता है, मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और लास्ट में जोड़ना क्या है, आपका अल जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मिला के मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेथेनल या मेथेनेल, इसको हम पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल लिया जाए, तो यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 और CHO, इसको हम ऐसे भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 कार्बन की परमाणु है। 4 कार्बन क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आपका CHO समूह मिल जाएगा, तो संगत एल्केन के अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, AL अल जोड़ देते हैं, या हिंदी में L जोड़ देते हैं।
तब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है। इसके बाद हम क्रियात्मक समूह सीखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। क्या सीखेंगे? कार्बोक्सिलिक समूह, जो कि 3 नंबर पे आपका आ जाएगा। ये हम बता रहे हैं आपको, कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह में इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, या इसको हम दूसरे तरीके से भी जुड़ा हुआ देखने को मिलता है हमको, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस प्रकार से भी ये कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमको यौगिकों में जुड़ा हुआ मिलता है। याद रहे, जब आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, या इसमें अनुलग्न होता है कि पूर्वलग्न होता है, ये भी जानना है। ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये भी आपका क्या होता है, अनुलग्न होता है, यानी कि संगत एल्केन के अंत में जुड़ जाता है, उसका आईयूपीएसी नेम होता है। तो इसमें जो है आपका अनुलग्न क्या हो जाएगा, इसमें आपका अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। हिंदी में जोड़ते हैं इसको हम ओइक अम्ल हो जाएगा, या फिर अंग्रेजी में ओइक एसिड हो जाता है, ओइक एसिड हो जाता है। ये संगत एल्केन के अंत में यानी कि अनुलग्न हम जोड़ देते हैं, जैसा आपके एग्जाम्पल आपके समक्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लिखा हुआ HCOOH, ये आपका कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो बताया गया है कि यहाँ पर HCOOH लिखा हुआ है। तो HCOOH मतलब जो है इसमें भी आपका COOH यानी कि कार्बन जो परमाणु है ग्रुप का, वो भी इसमें ऐड कर लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर मेथ हो जाएगा। तो इसका जो है मेथ सिंगल बॉन्ड आपका N हो जाएगा, और आपका ये ओइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। अगर सबको हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारा इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इसका जो है आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। एज लाइक इसी प्रकार दूसरा अगर कोई जो है आपका लिखा हुआ है CH3 CH2 और CH2 या COOH, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। काउंटिंग हम इधर से ही कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब इसमें 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन क्या होता है, पेंट होता है। तो 5 कार्बन पेंट होता है, सिंगल बॉन्ड N होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट प्लस क्या N, और आगे जोड़ना है हमको ओइक एसिड जोड़ देना है। तो पूरा मिला के हमारा क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। या इसको ये कभी कभी लिखना ऐसा आपको लिखने को मतलब देखने को मिलेगा, CH3 CH2 CH2, या फिर यहीं से हम कर देते हैं, छोड़ो इसको, C यानी कि डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ऐसे भी अगर कहीं जुड़ा मिले आपको, समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ही समूह है। तो यहाँ पर मेथ एथ प्रोप यानी कितने कार्बन इसमें है, 3 कार्बन है। तो आपका हो जाएगा ये प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी जो है आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा कीटोनी समूह। कीटोनी समूह में क्या होता है, कीटोनी समूह में क्या होता है,
सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से जो है ये जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, या फिर या C डबल बॉन्ड O इस प्रकार जुड़ा मिलेगा। तो कैसे भी जुड़ा हुआ हो आपका IUPAC नेम करना बहुत आसान है। तो ये भी संगतल के अंदर में हम ओन जोड़ते हैं। इसमें भी क्या होता है, अनुलग्न जो होता है, जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओन होता है। अंग्रेजी में ओ यानी ओन, और हिंदी में इसको हम ओन इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो इसका IUPAC नेम फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिया गया है, जैसे लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड आपका CH3 लिखा हुआ है। याद रहे, दूसरा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर CH3CO और ये CH3 लिखा हुआ है। ये CO समूह जो होता है वो मध्य में ही ऐड होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर काउंटिंग करने की कोई आवश्यकता, अगर 3 कार्बन परमाणु है तो काउंटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन परमाणु, तो यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन परमाणु क्या होता है बेटा, प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड N और प्लस इसकी पहचान जो आपका कीटोनी है वो क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। तो ये लास्ट में पूरा वीडियो क्या बन जाएगा, सॉरी पूरा जो है आपका इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, प्रोपेनोन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। बात करें अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की, तो इसमें कहता है 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हैं। तो 4 कार्बन परमाणु है, इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जो ग्रुप हमारे जैसे नियर आता है काउंटिंग उधर से करते हैं, 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे हमारा क्या है, कीटोनी समूह है। तो यहाँ पर काउंटिंग करने पर लिखा जाएगा, हालांकि 2 नंबर पे यहाँ पर भी था, लेकिन अगर 3 कार्बन परमाणु से ऊपर होगा तो हम काउंटिंग कर लेंगे। तो क्या रहेगा, 2 मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन परमाणु 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। 2 ब्यूटेनोन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इस प्रकार से हम कीटोनी समूह का भी IUPAC नेम कर लेते हैं। इसके अलावा आपका अगर आता है आपका ईथर, ईथर या ऑक्सी आता है, तो उसकी पहचान कैसे करते हैं, आपका सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से इसकी हम पहचान कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। याद रहे कि ये इसमें संग दल के में क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं, इसको बताने के एग्जाम्पल से आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा है आपका क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें जो है, जो आपका ईथर है, जो ऑक्सीजन है बीच में, ये जो है इसके एक तरफ हम लगाते हैं ऑक्सी और एक तरफ का हम पूरा संगत एल्केन ही लिखते हैं, तब इसका IUPAC नेम होता है। इसके पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3, दोनों तरफ कार्बन परमाणु बराबर बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ एक तरफ हम जोड़ देंगे क्या, मेथ मेथ और ये ऑक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी, और एक तरफ संगत एल्केन लिखते हैं, क्या है, कार्बन परमाणु मेथ ही है, तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल आता है यहाँ पर CH3 CH2 और O यहाँ पर लिखा है CH3। याद रहे, जब एक कार्बन परमाणु से ईथर के दोनों तरफ ज्यादा संख्या होगी या फिर कम संख्या होगी, तो जिस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है उधर हम जोड़ देते हैं ऑक्सी, उधर हम क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी, और जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा होती है उधर हम संगत एल्केन ही लिख देते हैं। तो इधर आपका कार्बन परमाणु संख्या कम है, इधर क्या हो जाएगा, आपका मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथ एथ, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार
जिधर कार्बन परमाणु संख्या कम होगी उधर हम ऑक्सी लगा के दूसरे आपका संगत एल्केन लिख देते हैं। इस प्रकार से आपका आईयूपीएसी पूरा हो जाएगा। ये आपके जो है 5 क्रियात्मक समूह हो गए हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।